बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बल्कि आज कल की बात मैं बाद में करूँगा। आज की मैं बात आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हम पिंडी का रुख कर सकते हैं, और फिर जलसे में भी कहा, फिर वो DGSPR की तरफ से जब कहा गया कि इधर आने का कोई तुक तो नहीं बनता, लेकिन अगर आएंगे तो चाय पानी पिलाएंगे उनको। फिर इस चाय पानी को पिला के खातर तवाज़े जो थी, इसको लेके फिर जो पाकिस्तान के बहुत से सहाफ़ी हैं, यहाँ तक कह दिया गया कि जी कि ये अभिनंदन वाली चाय नहीं होनी, जो आएगा वो 5 कदम चल के नहीं, 5-6 दिन अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकेगा इस चाय पानी पीने के बाद। आज जो हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताहिर शर्फी साहब, उन्होंने मजहबी अमूर के ऊपर उन्होंने एक नया राग छेड़ दिया है कि जी कि अगर मौलाना कहते हैं कि चाय पानी अगर काफ़ी नहीं है, काफ़ी से मुराद है कि अगर वो तसल्ली नहीं उससे तो हलवा भी पेश कर देंगे। जू मानी बातें हैं। लेकिन आज फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा के मुंह से एक ऐसी बात जो है वो फिसल के निकल गई, जो बेसिकली इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़, यूँ समझें कि जो कुछ हो रहा है, या उसको आप ये समझें कि एक बड़ी बात उनके मुंह से निकल गई है कि कोई गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है? उन्होंने कहा जी ख्वाजा साद रफ़ीक मामला ये हुआ कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आज और कल नवाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो खैर नहीं इसको कहना चाहिए, ख़िताब किया था 19 जनवरी के हवाले से कि जो PDM ने धरना कह लें या एहतजाज कह लें कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने देना है, तो उसमें लोगों से अपील की गई थी कि वो बाहर निकलें और एहतजाज में आएँ। उस खिताब का मकसद ये था, और उस खिताब के अंदर उसका जो सियासी तर्जमा हुआ है कि वो ये हुआ है कि इमरान जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इस दफ़ा, बल्कि वो काफ़ी दिनों से जो है वो ज़रा थोड़ा सा उनका लहजा धीमा पड़ गया है, और इस खिताब में भी उन्होंने जिस तरह वो पिन पॉइंट करके बाकायदा वो ताक के निशाने होता नहीं, ढस टारगेट वो सेट करके जो गोलाबारी किया करते थे, उन्होंने इस दफ़ा नहीं की। इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी हाथ उनका रवायती जो आम तौर पे होता है वही था, बिलखसूस इस्टेब्लिशमेंट उनके निशाने के ऊपर नहीं थी। तो इसका मतलब ये बनता है कि, या इसका तर्जमा, खैर वो जो क्या लेना है हमने सियासी तर्जमा, ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सियालकोट में जाके, ख्वाजा सफदर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब के यानी कि हल्के में कह लें, उनके घर कह लें, जो भी आप उसको कहना चाहें, या उनके साथ जो है वो अपना वो क्या होता है जी जज्बा, या वो क्या उसको कहेंगे, अपना ही वो सपोर्ट जाहिर करने के लिए। तो बहरहाल वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने लाडला पकड़ रहा है, लाडला ये हो रहा है, तो साफ़ियों ने कहा यार वो इस्टेब्लिशमेंट कितने गई, तो उन्होंने कहा छोड़ो जी इस्टेब्लिशमेंट के बारे की गल करनी। इस बात को लेके जो बात उनके मुंह से स्लिप की है आपा फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा के मुंह से, उन्होंने कहा कि लगता ख्वाजा साद रफ़ीक दा जड़ा है सॉफ्टवेयर वो अपडेट हो गया। तो अगर ये हो गया है, हालांकि मेरा तो ख्याल ये है कि वो ये इतनी बड़ी बात नहीं, जितनी बड़ी बात ये है कि नवाज शरीफ का लबो लहजा जो है, या नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, उन्होंने ज़रा रीथिंक कर लिया है कि यार नहीं ये सॉफ्टवेयर ठीक नहीं चल रहा, मैं पुराने सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ। तो फिर वो ज़्यादा ख़तरनाक बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक जो है, वो तो पहले ही ख्वाजा साद रफ़ीक, ये तो पहले ही वो दरमियान में रह के चलने वाले, और जिनका ख्याल था कि जो पार्टी को नुकसान होगा नवाज शरीफ के नैरेटिव से, और जिनका ख्याल था, और उनके 2 दफ़ा तो खदशात मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि दुरुस्त साबित हुए हैं माजी के अंदर। एक दफ़ा जब वो मिसाक जमहूरियत के ऊपर दोनों पार्टियां जो थीं वो उस पर अमल करते हुए, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को मार्जिन दे रही थी एक हद तक, और मतलब ये कि कह रहे कि मुखालफत बराए मुखालफत नहीं कर रही थी, तो तब ख्वाजा साद रफ़ीक ने हमारे दफ्तर बैठ के हमसे गपशप करते हुए चाय पे ये कहा था कि यार कि ये इमरान ख़ान हमारी जगह ले जाएगा, हमारे अंदर हम अपोजिशन का रोल प्ले नहीं करेंगे, तो वो तीसरी या दूसरी कुव्वत के तौर पर मर्ज होगा इमरान ख़ान। तो हम तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उनके आपको एक अपोजिशन प्रॉपर देनी चाहिए, लेकिन मियाँ साहब ही नहीं मानते, मियाँ साहब लेट कमर हैं, मियाँ साहब ये हैं वो हैं, इस तरह करके ये शुरू से नाकद रहे हैं इस तरह की पॉलिसियों के। और ये वो जो हॉक्स होते हैं
कि पीपल्स पार्टी ਨੂੰ पै जाओ छड़ना नहीं। ये ख्वाजा आसिफ और ये 6-7 जो हैं बड़े अहम लोग हैं नून लीग के अंदर, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की, और शहबाज शरीफ के हम ख्याल हैं बेसिकली, इवन हसन इकबाल भी, तो वो हमेशा इनका ये मौक़िफ़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप पंजा आजमाई नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। आप पाकिस्तान की जो आप फ़ौज कह लें उसको, उसका एक पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत के अंदर एक सर्टन एक रोल है, उससे आप आंखें बंद नहीं कर सकते, आपको उसके साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये शुरू से इसी का मौक़िफ़ रखते थे। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, लेकिन अगर फिर भी कि ये कह लें कि जी कि वो हया खा रहे थे कि अपनी पार्टी की पॉलिसियों में वो बंद गए थे कि मैं अपने लीडर के ख़िलाफ़ ना बात कर सकता हूँ, ना जो मैं अगर कोई बयानिया इस तरह का लूँगा तो वो बड़ी गड़बड़ होगी। तो बेसिकली अब अगर वो ये बात कर रहे हैं कि छोड़ो जी इस्टेब्लिशमेंट की क्या बात करनी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि पहले तो वो ये भी बात नहीं करते थे। सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट ख्वाजा साद रफ़ीक का नहीं हुआ। ख्वाजा साद रफ़ीक को थोड़ा सा हौसला हुआ है कि हमारा लीडर जो है वो ज़रा हाथ हौला रख रहा है। तो ये जो इशारा है ये जो जिसकी तरफ फरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा है, तो फिर छोले मुक गए। फिर इसका मतलब है, इसका सियासी तर्जमा ये है, या इसका सियासी मतलब ये है, इसका सियासी तज्जिया हालात का ये बनता है कि पाइन PDM जो नहीं मान रही थी और जिसको मानने के लिए जो कह लें कि आसिफ अली जरदारी साहब थे, उन्होंने अपना वो हिकमत, अपनी जहानत और अपना जो उनका माइंडसेट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, वो जो उन्होंने बात की या उन्होंने जो कोशिश की वो कारगर साबित हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि वो कल परसों तक जो 3-4 दिन पहले तक जो ट्वीट किया था कि इसको जो लाने वाले हैं वो नदामत कब महसूस करेंगे, वो जब उन्होंने ब्लैकमेलिंग का कहा था कोयटा वाले के इशू के ऊपर, और जो आखिरी ट्वीट था नवाज शरीफ का, वो बेसिकली ये जवाब था कि भाई मैं तो गल नहीं है वाली मननी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं तो नहीं चल सकता। वो एक कोरा जवाब था, क्योंकि जो पैगाम लेके गए थे शाहिद खाकान अब्बासी, वो कुछ 18वीं तरमीम के ऊपर कोई ले दे वाला मामला था। तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है या उनकी जो दानिशमंदी कह लें, आप जो भी कह लें, वो कोई कारगर साबित हो रही है। नवाज शरीफ ने कल की तकरीर के अंदर जो हथौला रखा है और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक का ये कहना और उसके जवाब में सटपटा जाना फरदौस आशिक अवान साहिबा का, जो अल्लाह खैर करे कि इमरान खान की जो आने वाले दिनों में सेनेटर की भी यानी सेनेट की भी उम्मीदवार हो सकती हैं, तो वो उनका सटपटाना इस बात का इशारा है कि इस्टेब्लिशमेंट और PDM के दरमियान राह और रस्म जो है वो मज़ीद गहरा हो रहा है। नवाज शरीफ जो एक कह लें कि एक अनमैनेजेबल जो एक एलिमेंट हो चुके थे PDM के अंदर, वो शायद अब मैनेज हो रहे हैं। और मैंने कल जो आपसे गुजारिश की थी कि इस तरफ वालों को पाकिस्तान की जो है फैसला साज कुव्वत है, उनको तो बेसिकली एक खदशा ही है ना कि यार ये नवाज शरीफ आके पर्सनल हो जाता है। तो अगर कोई बंदा इसकी गारंटी दे दे कि यार कि नहीं इसको हम पर्सनल नहीं होने देंगे, वो लोकल लेवल पे तो है नहीं, अगर वो ढूंढनी है या मिलनी है वो तो इंटरनेशनल लेवल पे ही अब कोई ना कोई स्टेक होल्डर जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कोई वो एक्टिव हो, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। मैंने आपको नाम गिनवाए थे, 3 हैं बेसिकली, चीन है, अमेरिका है और सऊदी अरब है। तो कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि सियासत में कोई एक दरवाज़ा तो होता नहीं है और ना ही सारे दरवाजे यहाँ पे बंद होते हैं। तो अब अगर सूरत हाल ये बनती है कि जनाब के वो कोई यकीन दिला देता है कि यार नहीं नवाज शरीफ मैनेजेबल है और ये आके कोई पर्सनल वेंडेटा जिसको कहते हैं वो नहीं करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई सूरत उस तरह की रह जाती है। क्योंकि भाइन ने केड़ा कोई मेरा मतलब है कि फुल लाते ने या भाइन ने जनाब वो कढ़ाई कर देती है, कुछ भी नहीं किया बल्कि बेड़ा गर्क किया। और मेरी जो इतला है वो ये है कि बाज़ लोग तो एक दूसरे को क्या कहते हैं कि आंखें नहीं मिलाते एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि यार बड़ा गलत फैसला हो गया, ये बात हमने वो किसी की यानी ये असेसमेंट गलत हो गई कि यार कि ये बंदा कुछ कर लेगा, नहीं फारग हो गया आके। तो कोई अमर माने नहीं है कि ये काम ना हो सके इन हाउस चेंज वाला। और इन हाउस चेंज जो है वो कल यानी आज और कल के 2 दिन के जो हमें इशारे मिले हैं, और मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता हूँ कि पाइन सियासत और सहाफ़त में इशारे बड़े मैटर करते हैं, और यही
इनमें कॉमन जो एलिमेंट है वो ये है, कदर मुश्तरक यही है। और जो कल और आज के जो इशारे हैं वो बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ नरम पे है। नवाज़ शरीफ जो है वो किसी के कहने पे या किसी ने उनको समझाया है, और नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कहते हैं चलो कर लेने हैं, मतलब भाई ने अपने हुणी खबर आई है, वो भी अपना भाई है। ये तो पंजाब का वैसे भी एक माशाल्लाह वो है पॉलिटिकली के हम तो ऐन वक्त पे अगर हमें समझ आ जाए कि यार नहीं ये नहीं काम ठीक, ये ठीक है, तो हम कर लेते हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं होती। ये बाकियों को तो खैर होती होगी, जिनको होती होगी, लेकिन जरदारी साहब को भी नहीं होती। तो किस्सा मुख्तसर कि इमरान खान साहब के जो वो जिनको वो सूंघने की हिस्सा है जिनकी, उनके गिर्द जो लोग हैं वो सियासी, जिनका नाक तेज़ है, सियासी नाक जिनका तेज़ है, उनको ये खबर हो रही है और उनको समझ लग रही है कि पाइन कम पै गया। तो ये जो काम पड़ा है ये जाहिर है कि एक ही बंदा अड़ा हुआ था और वो उसने थोड़ा सा हाथ थोला करके बखाया और थोड़ा सा चुप किया है। और जरदारी साहब एक्टिव हैं। जो लोग समझते हैं कि जरदारी साहब होंगे बीमार, लेकिन दिमाग उन्होंने बड़ा चल रहा है। तो आने वाले दिनों में हमें बड़ी तेज़ी से सियासी सूरत हाल में बहुत सी तब्दीलियाँ होते हुए नज़र आ रही हैं, और अल्लाह के घर उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में इनसे तो बेहतर ही होगा जो भी होगा, और इंशाअल्लाह यही तवक्की रखनी चाहिए कि बेहतर होगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।